हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको अपनी एक क्लाइंट की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। बहुत महीने पहले जब वो मुझसे मिली और अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टीज शेयर की, तो उस वक्त एक बहुत ही दुख भरा तूफ़ान उनकी ज़िंदगी में चल रहा था। उनकी मानसिक स्थिति इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी, अपनी लाइफ को लेके, लाइफ की चुनौतियों को लेके, लाइफ के हालातों को लेके लगातार दर्द सह के वो अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी सफ़र करने लगी थी। और जिस तरह हम सुनते ही हैं कि जब इंसान के हाथ में अपनी परिस्थितियों को लेके कोई कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो सब कुछ ट्राई करने के बाद, दुख सहने के बाद, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने के बाद, अपना बेस्ट ज़िंदगी को देने के बाद, जब फिर भी हेल्पलेस, होपलेस, वर्थलेस फील करता है, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल आइडिएशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में घर कर जाती हैं। और कोई एक ऐसा वीक मोमेंट आता है जब वो हार जाता है अपनी ज़िंदगी की लड़ाई से, और फिर अपनी ज़िंदगी को खुद अपने ही ज़रिए से, अपने ही तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करता है। ये हर उस इंसान की ज़िंदगी में पल आते हैं जब वो खुद को बेबस या मजबूर समझता है। उसे लगता है कि अब बस कुछ सही नहीं हो सकता। ऐसा ही वक्त था उनकी ज़िंदगी में जब किसी सोर्स के ज़रिए वो मेरे से मिली और बिना किसी उम्मीद के उन्होंने मेरे से बात की कि चलो बात कर लेती हूँ, अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना देती हूँ, बट आई डोंट थिंक कि आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। 6 महीने लगातार हमने काउंसलिंग सेशंस किए, क्योंकि जड़ से लेके टॉप तक वो पूरी तरह दुख, दर्द, तनाव में डूबी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ, हमारी जो एक म्यूचुअल थेरेपेटिक बॉन्ड बना, उसके ऊपर ट्रस्ट करने के बाद जितनी भी थेरेपी की, काउंसलिंग की टेक्निक्स हमने डिस्कस की, जो उन्हें करने के लिए बताया, आज मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि उन्होंने वो चीज़ बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अप्लाई की, जबकि शुरुआत बिल्कुल नाउम्मीदी के साथ हुई थी और ज़िंदगी में हालात बिल्कुल नहीं बदले। क्योंकि मैंने हालात बदलने के लिए तो कुछ किया ही नहीं। मैंने क्या किया? मानसिक परिस्थितियाँ, बाहर वाली परिस्थितियाँ, सिचुएशंस नहीं, मानसिक परिस्थितियों को बदलने के लिए उनकी मदद की। सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया बदला। और आज मैं गर्व से आपके साथ ये बात साझा कर रही हूँ कि वो एक अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से जूझती, लड़ती हुई एक हाउसवाइफ़, जिसने पिछले 28-30 साल सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को अपनी लाइफ में झोंक दिया था, अपने बारे में सोचे बिना, आज वो एक बहुत अच्छी शायरा हैं, जिनकी पहली शायरी की किताब छपने वाली है। आज वो बहुत अच्छी एक पॉडकास्टर हैं, पॉडकास्ट चला रही हैं, जिसके ज़रिए वो अपनी भावनाएं, इमोशंस और दुनिया को पॉजिटिविटी और उम्मीद देने का ज़रिया बन रही हैं। उनके पॉडकास्ट की पॉपुलैरिटी देखकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है और मेरा मन ग्रैटिट्यूड से भर जाता है, और मुझे खुद पे एक और बहुत बड़ा उम्मीद जागता है कि मैं और भी कुछ बेहतर लोगों की ज़िंदगी में एज ए काउंसलर, एज ए साइकोथेरेपिस्ट, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए काउंसलर कर सकती हूँ। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, किस तरह से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अगर हम अच्छे सपोर्ट सिस्टम को बिलीव करते हुए, एक प्रोफेशनल हेल्प को लेते हुए पॉजिटिव थिंकिंग रख सकते हैं, तो ज़िंदगी में अपने आप बदलाव आ जाता है। वो सारी एनर्जी, वो सारा मेंटल फोर्स, वो सारी अपनी मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेंथ जो वो अपनी ज़िंदगी को लगा रही थी, नेगेटिविटी को सोच रही थी, उसी को ऊपर फोकस कर रही थी, मैंने सिर्फ वो फोकस हटा के उनके अंदर की छुपी हुई प्रतिभाओं पे लगाया, उनको खुद को टटोलने के लिए प्रेरित किया, उनकी मदद की कि वो क्या कर सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने ट्राई की, उन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई, उन्होंने बहुत अच्छा क्रिएटिव आर्ट सीखा और इतनी सुंदर क्रिएशंस बनाई, और ख़ुद को वो नई एक अस्तित्व को ढूंढने में कामयाब हो सकी, अपने आप से मिली,
अपने आप से मिलने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी के वो खूबसूरत पल जिए जिन्हें वो बिल्कुल भुला चुकी थी, और परिस्थितियों के बहाव में आकर, दबाव में आकर वो अपनी ज़िंदगी से भी नफ़रत करने लगी थी, अपनी ज़िंदगी से मोह छोड़ चुकी थी। लेकिन आज उनकी ज़िंदगी में एक फिर से नया बहाव आया है, एक नया प्रभाव आया है, एक नया उत्साह आया है, एक नया उल्लास आया है, और मैं बहुत बहुत दिल से खुश महसूस कर रही हूँ। आज ही उन्होंने मुझे अपना कुछ एक बहुत अच्छा अचीवमेंट भेजा, उनकी पहली किताब भी छपने वाली है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदगी से नाउम्मीद हो चुके हैं, परिस्थितियों से नाउम्मीद हो चुके हैं। आजकल के जो हालात हैं उसमें इवन हम जो एक पॉजिटिविटी और मोटिवेशनल का सोर्स हैं काफ़ी लोगों के लिए, हम भी कई बार बेचैन हो जाते हैं कि ज़िंदगी ऐसे कैसे चलेगी, कितना और दुख प्रकृति को हम देंगे और उससे वापस लेंगे, कितना और हम लोग अपनी गलतियां करेंगे, कब हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। इस तरह के बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं, लेकिन उन विचारों में डूब जाना या उस नेगेटिविटी के प्रवाह में बह जाना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि अब हम अपनी गलतियों से सीखें, अपने पास्ट में छूटी हुई कुछ अच्छी चीज़ों को साथ लें और अच्छे लोगों के साथ मिलके कुछ अच्छा करें, सॉल्यूशंस ओरिएंटेड अप्रोच के साथ ज़िंदगी को जिएं। तो मेरे आप सबसे गुजारिश है, वो हर एक मन जो अंदर से टूट चुका है, हर एक तन जो थक चुका है, हर एक आत्मा जो छलनी हो चुकी है, हर एक यहाँ से जो दिमाग है वो पूरा एक बार ड्रेन हो चुका है, तो सिर्फ एक फ़ोन कॉल आपकी ज़िंदगी जो है वो फिर से हरी भरी कर सकती है। तो ज़िंदगी की खुशियों को अनदेखा मत करिए। शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहने के लिए खुद को ढूंढिए। लव यू ऑल, टेक केयर।